श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 5 अप्रैल को दुर्गा अष्टमी का बहुत ही विशेष दिन है। आपको पता होगा कि नवरात्रि के दिनों में सभी दिन तो अच्छे होते ही होते हैं, लेकिन जो दुर्गा अष्टमी यानी कि नवरात्रि का जो 8वां दिन होता है वो अपने आप में बहुत विशेष होता है। तो आप सभी को अपने घर की खुशियों के लिए, तरक्की के लिए, उन्नति के लिए हल्दी और चावल का ये उपाय अपने घर पे ज़रूर करना होगा, ठीक है ना। करके देखिए इस उपाय को, आपके घर के ऊपर माँ की कृपा है वो हमेशा बनी रहेगी। अब एक छोटी सी बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखो, हम हल्दी और चावल का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन अब नवरात्रि अपनी समापन की ओर है, पता है आपको। तो अब हमें क्षमा याचना करनी है। किससे क्षमा याचना करनी है? अपनी कुल देवी या अपने कुल देवता से। कैसे करनी है पहले बताता हूँ। सबसे पहले हमें ज़रूरत किसकी पड़ने वाली है? आपको यहाँ पे हल्दी दिखाई दे रही है। कोशिश करिएगा जो हल्दी का इस्तेमाल आप लोग करते हैं वो खड़ी हल्दी को लेकर के और उसके बाद में उसको कूट लीजिएगा, पीस लीजिएगा, ठीक है ना। हल्दी लेंगे। हल्दी लेने के बाद में आप सभी लोगों को इस प्रकार से चावल के दाने लेने हैं। यहाँ पर चावल का दाना बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखाई दे रहा है, इतने सारे नहीं लेने हैं, बस आपको 1 से 2 चुटकी चावल का दाना लेना, ठीक है ना। चावल का दाना खंडित हो तो भी ले सकते हो, खंडित नहीं है तो भी ले सकते हो, कोई इसमें इशू, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब देखो, ये दोनों सामान को लेकर के आपको कहाँ जाना है? अष्टमी तिथि पे नीम वृक्ष के नीचे जाना है। एक ही बार को मैं बार बार और डेली बता रहा हूं कि नवरात्रि के दिनों में देवी मां का वास कहां पे होता है? नीम वृक्ष के नीचे। तो आप सभी को क्या करना है? सबसे पहला काम आप सभी लोगों को, जो आपके पास में हल्दी है ना, आपको हल्दी यहां पे समर्पित करनी है। कहां पे? जो नीम का वृक्ष है उस पेड़ के नीचे। हल्दी समर्पित करने के बाद में जो चावल का दाना है, अब जब चावल का दाना इसी हल्दी के ऊपर आप समर्पित कर रहे होगे, उस टाइम पे आपको अपनी कुल देवी या कुल देवता का स्मरण करना है। और प्रार्थना कैसे करनी है कि अच्छा हाँ, प्रार्थना करने से पहले ये समझ लो कि जैसे नाम अगर नहीं पता हो रहा, कैसे करोगे? आपके घर में जो भी आपसे बड़े हों, बुजुर्ग हों ना, बूढ़े हों, उनसे आप पूछोगे कि हम लोग के जो कुल देवी हैं या हम लोग के जो कुल देवता हैं वो कौन हैं, वो आप लोग को बताएंगे ना। सबको पता नहीं होता है, सिर्फ उन्हीं को पता होता है। तो आपको उनका स्मरण करना है और क्षमा याचना करनी है। कैसे? कि हम नादान हैं, हम ना समझ हैं, हमें पूजा पाठ का ढंग नहीं, हमें किसी भी चीज़ को करने का ढंग नहीं। हे कुल देवी या हे कुल देवता, आप हमें क्षमा करें। इन नवरात्र के दिनों में जो भी हमसे गलतियां हुई हैं उन्हें आप क्षमा करें। ऐसे आप प्रार्थना करेंगे। जो भी व्यक्ति नवरात्र की, किसी भी नवरात्र की अष्टमी तिथि पे चावल के दाने और हल्दी से कुल देवी या कुल देवता से क्षमा याचना कर लेता है, उनको कभी भी किसी भी प्रकार से कोई भी दोष नहीं लगता, ठीक है ना। तो करिएगा ज़रूर सभी लोग इस उपाय को। पहला उपाय हम लोगों ने बात कर लिया है, आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हम सभी को करना है तिल के साथ में। अब देखो, दिन कौन सा है बताओ सभी लोग भाई? शनिवार का दिन है। और शनिवार का दिन हो और हम काले तिल का उपाय ना करें, ऐसा कैसे पॉसिबल है? ठीक, सबसे पहले समझते हैं कि हम इस उपाय को करते हैं तो इससे हमें फ़ायदा क्या होगा। फिर से वही बात बताऊंगा, आपके घर के कष्टों को ख़त्म करने के लिए ना हम इस उपाय को करने वाले हैं। बहुत ही अलग सा प्यारा सा उपाय है आज शनिवार का। तो इस उपाय के लिए हमें काले तिल तो लेने हैं, लेकिन गिन करके लेने हैं। कितने? 31, ठीक है ना। अच्छा हाँ, थोड़ा सा मैं कष्ट को एक बार स्पेसिफाई कर दूं। जैसे ज़रूरी नहीं है कि अगर आप बीमार हो तो ही उपाय करोगे। कष्ट का रूप अलग अलग हो सकता है। धन का कष्ट हो, व्यापार का कष्ट हो, नौकरी का कष्ट हो, इज्जत का कष्ट हो, किसी चीज़ का कष्ट है, आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए 31 काले तिल आप सभी को लेने हैं। और काले तिल लेने के साथ ही साथ आप सभी लोगों को इस प्रकार से क्या लेना है? सरसों का तेल लेना है, ठीक है ना। सरसों के तेल की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, थोड़ा सा आप सभी को सरसों का तेल लेना, ठीक है ना। सरसों का तेल लेंगे, काला तिल लेंगे और फिर सीधा पहुंच जाएंगे महादेव की शिवलिंग के पास में। यहाँ पे एक नियम समझना है। सबसे पहला काम करना है, महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको 1 लोटा जल चढ़ाना। पहुंचते ही सबसे पहला काम क्या करोगे? जल चढ़ाना। अब कुछ लोग कहते हैं भैया क्या ये उपाय हम अपने घर पे कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना।
जल चढ़ा दिया। जल चढ़ाने के बाद में तुरंत सारी चीज़ों को नहीं चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद में पहले शिवलिंग को अपने हाथों से अच्छे तरीके से क्या करोगे, पोंछ लेना। और पोंछने के बाद में जो मैंने आप लोग को सरसों का तेल दिखाया, उस सरसों के तेल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। ठीक है ना, क्या करना है, महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। और समर्पित करने के बाद में आप सभी लोगों के पास में क्या है, अरे बताओ भाई, आप लोग के पास में क्या है, 31 काले तिल हैं। उन 31 काले तिल को आपको क्या करना है, जो भी जीवन के कष्ट हों, इन्हीं सरसों के तेल के ऊपर अगर वो 31 काले तिल आप समर्पित कर देते हैं तो आपके घर परिवार की जो भी व्यथा होगी, जो भी कष्ट होंगे, वो कष्ट आप पे ख़त्म ज़रूर हो जाएंगे। ठीक है ना, तो आप सभी लोग इस उपाय को ज़रूर करके देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। अब ये तीसरा उपाय आपको मैं तब बताने वाला हूँ कि आप लोगों के साथ कैसे फ्रॉड हो रहा है, आप लोग कैसे एक दूसरे के ऊपर भरोसा कर लेते हो। देखो, ये उपाय नहीं है, एक बहन ने मुझे मैसेज किया था, उन्हीं बहन का आपको रिप्लाई मैं यहाँ पे उन्हीं के माध्यम से कर रहा हूँ। मैंने एक बहन को बताया कि आपको मैं 9 मुखी रुद्राक्ष इतने रुपए में दूंगा। उनको लगा कि भैया महंगा दे रहे हैं, तो उन्होंने सस्ते के चक्कर में, एक वेबसाइट है, नाम बता दे रहा हूं, rudrakshshop.in। क्या नाम है वेबसाइट का, rudrakshshop.in। वहां से उनको बहुत ही सस्ते में 9 मुखी रुद्राक्ष मिल गया और उन्होंने अपने पूरे परिवार के लिए 9 मुखी रुद्राक्ष मंगाया। कितने रुपए में बताऊं मैं आपको, 18,000 रुपए में। कितने का मंगा लिया, 18,000 रुपए में उन्होंने 10 रुद्राक्ष अपने घर के लिए मंगा लिया। ठीक, जब मंगा लिया घर के लिए उन्होंने, उसके बाद उस वेबसाइट वाले ने, rudrakshshop.in यही वेबसाइट का नाम है, और उन्होंने उसको नकली भेज दिया। जो सर्टिफिकेट भेजे वो भी नकली भेज दिए। अब वो परेशान है, भैया देखिए हमारे पास ऐसे आ गया। मैं कहा मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, आप जाइए साइबर सेल में केस कीजिए, आप जहां भी करना हो करिए, मुझे मतलब नहीं है। ठीक है ना, तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। मैं आपको कोई चीजें दे रहा हूं, आपको लगता है भैया बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन भैया का दिया हुआ एक भी चीज कोई अगर नकली प्रूफ कर देता है, मैं उसे 21,000 कैश प्राइस देता हूं, 21,000 रुपए। आज तक नकली नहीं दिया। और आप लोग सस्ते के चक्कर में ना ऐसे मंगाते हो ऑनलाइन, ऐसी गलतियां मत किया करो कि आप भी ऐसे फंस जाओ, है ना। अब बातें करते हैं उपाय की। चलो, सबसे पहले हम लोग समझते हैं इस उपाय को कि आपके घर की अगर परेशानियां हैं, स्पेशली पैसों को लेकर के, यानी कि धन संपदा को लेकर के, तो आप इस उपाय को निश्चित रूप से करेंगे। ठीक, क्या करना है, आप सभी को एक सिक्का लेना है। क्या करना है, एक सिक्का लीजिएगा। वो सिक्का 1 रुपए का हो, 2 रुपए का हो, 5 का हो, 10 का हो, उससे मतलब नहीं है, कोई भी एक सिक्का ले लो। सिक्के को लेने के बाद में आप सभी को फिर इस प्रकार से क्या लेना है, आपको लेना होगा क्या, मौली धागा, जो हम अपने हाथ में रक्षा सूत्र बांधते हैं ना, वही वाला। अब धन प्राप्ति का ये उपाय है, तो उस रक्षा सूत्र को इस सिक्के के ऊपर लपेटना है। हमें धन की कमी कहां हो रही है, अपने घर में हो रही है। अपने पूरे घर में जितने भी रूम्स हैं, जितने भी कमरे हैं आपके घर में, उन सभी कमरों में आप लोग क्या करोगे, पूरे घर में घूम घूम करके सिक्के के ऊपर लपेट देना मौली धागा को, है ना। अब पूरे घर में घूमने के बाद में आपके घर में देवी माँ की कोई फोटो मूर्ति होगी, अरे ज़रूर होगी ना, या तो आपने अपने घर में कलश स्थापना कर रखी है, वहाँ होगा। तो आप इस सिक्के को पहले थोड़ी देर तक वहाँ पे रख देना, ठीक है ना। रखने के बाद में जब भी आपको मौका मिले इस सिक्के को उठाना एंड दोबारा से वही काम करना है। नीम पेड़ के नीचे उस सिक्के को चुपचाप रख करके चले आना। यकीन मान लीजिए, धन की कमी जो घर में आपके किसी कारण से हो रही होगी ना, वो धन की समस्या आपकी खत्म बहुत जल्दी हो जाएगी। इससे इजी, इससे प्यारा उपाय आपको नहीं मिलने वाला है, तो आप सभी इस उपाय को निश्चित रूप से करिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है भाई अपने 3 उपाय की। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की, जो कि हमारा चौथा उपाय है। बहुत ही नियम से आप सभी इस उपाय को करेंगे, ठीक है ना। इसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ने वाली है भाई, चावल के दाने की। किसकी, चावल की। अब यह उपाय करना किसके लिए है, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए। यानी कि अगर विश आपकी अधूरी रह जा रही है, इच्छा ही पूरी नहीं हो पा रही है, देन आप इस उपाय को निश्चित करेंगे। इसके लिए हम सभी लोगों को ज़रूरत पड़ने वाली है चावल के दाने की 108। अब 108 चावल का दाना तो आपने ले लिया, लेकिन ये चावल का दाना इस बार खंडित नहीं होना चाहिए, टूटा नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ हम सभी लोगों को ज़रूरत पड़ने वाली है पीले चंदन की। किसकी, पीले चंदन की। अब पीला चंदन जो आपने लिया है ना, उस पीले चंदन को सबसे पहले क्या करना है, 1 मिनट कलर चेंज कर लूं मैं, महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करो।
पहले क्या करेंगे, पीले चंदन का लेपन करना, और जो 108 चावल के दाने आपके पास में हैं उन 108 चावल के दाने को पीले चंदन के ऊपर रख करके अपना दाहिना हाथ इसके ऊपर रख देना। यकीन मान लीजिए, जब तक आप अपनी मनोकामना महादेव से कह ना दें तब तक अपना दाहिना हाथ हटाना मत, और जब आप अपनी पूरी बात महादेव से कह दें उसके बाद में फिर 1 लोटा जल चढ़ा देना। कभी कोई दिक्कत आपके घर परिवार में इच्छा को लेकर के तो नहीं हो सकती, ठीक है ना, करिएगा जरूर। बाकी जैसे एक बहन ने गलती की, अपना 18,000 रुपए गंवा दिया है, ऐसे आप लोग अलग अलग वेबसाइट पे जाकर के ऑनलाइन शॉपिंग करना, खासकर रुद्राक्ष की शॉपिंग करना तो बंद कर दो, वरना ऐसे ही धोखा आपके साथ हो सकता है, ठीक है ना। चलो, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नहीं समझ में आया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।